इस वीडियो में आपको क्लास 7 का मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। और बच्चे लोग हमेशा प्रॉब्लम रहता है कि कौन सा टॉपिक पढ़े, क्या पढ़े, एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन। तो उस तरह के टॉपिक को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसा टॉपिक आएगा और आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपका देखिए पहला क्वेश्चन ये हो गया। आपका सबसे पहला चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। तो सबसे पहले ये जानिए कि रेशनल नंबर होता क्या है। जब भी कोई नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जब भी कोई नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और q जो है जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब ये हो गया कि डिनोमिनेटर में आपको जीरो नहीं है, तो वो नंबर आपका रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा वो आपको रेशनल नंबर कहलाएगा। बस ध्यान देना है कि जब भी कोई नंबर लिख रहे हैं 1/0 2/0, तो वो आपको रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर आर देयर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। तो अगर दुनिया का कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 1 और 2 के बीच में कितना रेशनल नंबर हो गया? इनफाइनाइट। अगर 3 4 के बीच में लिखा रहेगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसके बीच में अगर पूछा जाए कितना रेशनल नंबर होता है, तो आप क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट होता है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1.1 एंड 1.2। अगर 1.1 और 1.2 के बीच में नंबर पूछा जाए, देखिए यहाँ तो नंबर बीच में नहीं लग रहा है कुछ, बट इसमें भी आपको इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा। ओके, तो दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसके बीच में पूछा जाता है कि कितना रेशनल नंबर है, तो आप क्या कहोगे? इनफाइनाइट कहोगे। ठीक है, तो आपका पहला का आंसर क्या हो जाएगा? आपको इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट यहां लिखेंगे, इनफाइनाइट। ओके, अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस -7/8 एज रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 40। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है आपको? -8 दिया हुआ है। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो डिनोमिनेटर है 40, तो -8 में कितना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे? जो 40 आएगा। अगर यहाँ डिनोमिनेटर है तो हम लोग डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे पहले। अगर यहाँ न्यूमरेटर होता, मान लीजिए न्यूमरेटर में आपको 65 लिखा हुआ था, ठीक है, या फिर मान लीजिए 70 लिखा होता, तो हम लोग न्यूमरेटर में कितना मल्टीप्लाई करते हैं? 70 आता। बस इसी बात का ध्यान देना है। यहाँ क्या लिखा है आपको? डिनोमिनेटर 40 लिखा है, यानी हम लोग -8 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? जो हमारा 40 आएगा। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आप यहाँ लिखेंगे -7/-8। अब देखिए 8 का कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इंटू 5, बट यहाँ क्या है? -8 है और यहाँ 5 आपको लिखा गया है, तो इसका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो आपको यहाँ क्या है? 40 है, जो कि प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? -5 डालेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या होगा? जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी आपको -5 से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस को हटा, माइनस में क्या प्लस हो गया, तो 35/40। क्लियर? क्या करना है कि आपको जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लाना है। देखिए आपके डिनोमिनेटर 40 हो गया, यहाँ 40 है, यहाँ 40 हो गया, और जब नीचे -5 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी -5 से ही मल्टीप्लाई होगा। इसी बात का ध्यान देना है। अगर न्यूमरेटर होगा तो हम लोग ऐसा नंबर को ढूंढेंगे जो ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर के इक्वल में आएगा, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर दिया हुआ है तो हम लोग ऐसा नंबर को ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको डिनोमिनेटर के इक्वल में आएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो नीचे मल्टीप्लाई होता है सेम आपका ऊपर भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है रिप्रेजेंट 5 1/3 एंड -29/4 ऑन नंबर लाइन। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या होता है कि उसे पता ही नहीं होता है कि हम लोग नंबर लाइन में किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें। उसे पता ही नहीं चलता है कि वो नंबर कहाँ पे लिखेगा, 0 1 के बीच में लिखेगा, 1 2 के बीच में लिखेगा, या 3 4 के बीच में लिखेगा। देखिए आपको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। अगर किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले उसमें ध्यान दीजिए कि आपका न्यूमरेटर बड़ा है या छोटा है। आप लोग पता है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं 2/3, ठीक है, 2 आपका छोटा है, 3 बड़ा है। ओके, एक लिखते हैं आपका 7/9, 7 छोटा है, 9 बड़ा है। लिखते हैं इसमें आपको 8/9, आपका 8 छोटा है, 9 बड़ा है। तो जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर
बड़ा होगा तो वो नंबर आपको 0 और 1 के बीच में होगा। बस इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। जब भी कोई भी नंबर आपका न्यूमरेटर में छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर में बड़ा रहेगा, तो वो नंबर आपको 0 और 1 के बीच में होगा। बस इतना ध्यान देना है। कैसे करेंगे, अब देखिए, मान लीजिए इसमें 2/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो करना क्या है, एक लाइन आप खींचेंगे, देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे ऐसे, और यहाँ क्या लिखेंगे 0 और यहाँ लिखते हैं हम लोग 1, ठीक है। और मैंने क्या बताया यहाँ पे 2/3 को रिप्रेजेंट कर लेते नंबर लाइन पे। तो करना क्या है, जितना आपका नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ उससे एक कम खींचेंगे, 1 2। अगर 3 दिया हुआ है तो 2 खींचेंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है 2/3, यहाँ लिखेंगे 1 2, ये नंबर आपको हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब भाई आप ये पूछेंगे कि सर यहाँ 3 है तो हम लोग 2 लाइन क्यों खींचेंगे, बताते क्यों खींचेंगे। आपका इसका रीजन ये देखिए, इसको मिटा देते हैं, आपको यहाँ लिखते हैं इसको, यहाँ देखिए ये आपका हो गया 1/3, ठीक है। ये आपका हो गया 2/3 और ये क्या हो गया आपको 3/3, ये क्या हो गया कैंसिल, यहाँ 1 हो गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग सेम नंबर को नहीं लिखते हैं। अगर 4/4 होगा तभी कट के 1 होगा, 5/5 होगा तभी कट के 1 होगा। इसलिए जितना आपका डिनोमिनेटर में दिया होता है उससे हम लोग कम लिखते हैं, एक कम लिखते हैं। यहाँ आपको 3 दिया हुआ है तो हम लोग 2 लाइन खींचे और यहाँ काउंट करेंगे 1 2 और आपका 2/3 इसमें रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब एक और नंबर को देखते हैं हम लोग। नंबर है, मान लीजिए हम लोग को रिप्रेजेंट करना है 5/7 को, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ एक नंबर 5/7। मैंने क्या बताया कि अगर न्यूमरेटर कम होगा तो वो 0 1 के बीच में होगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे ऐसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 1, ओके। कितना आपका दिया हुआ डिनोमिनेटर 7 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। जितना डिनोमिनेटर रहेगा उससे हम लोग एक कम लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे अब हम लोग, अब क्या है 5 दिया हुआ है तो 1 2 3 4 5, ये जो वैल्यू होगा आपको 5/7 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बनेगा। बस ध्यान देना है कि जो भी नंबर आपको न्यूमरेटर में कम होगा तो आप लोग उसको 0 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं हम लोग, जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा तब क्या होगा। देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, आप उसका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ आपको लिखा हुआ है 5 1/3। अगर 5 1/3 है, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि वो 5 और 6 के बीच में होगा। अगर कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 1/4, ठीक है, तो ये नंबर जो है 2 और 3 के बीच में होगा। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 4 1/5, तो ये नंबर आपको 4 और 5 के बीच में होगा। अगर इन केस ये लिखा हुआ है 7 1/2, तो ये नंबर आपका होगा 7 और 8 के बीच में। बस याद रखना है, जो आगे नंबर लिखा हुआ है उसी के आगे हम लोग लिखेंगे इसको। अगर 4 लिखा हुआ है तो ये 4 और 5 के बीच में होगा, आगे 7 लिखा हुआ है तो 7 और 8 के बीच में होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग पहला जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, पहला नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ लिखा है आपको 5 1/3, ठीक है। तो 5 1/3 मतलब क्या होगा, ये 5 और 6 के बीच में होगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है -29/4। अगर -29/4 है तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए तो आपका हो जाएगा 7 4 28 और ये आपका हो जाएगा इधर -7 -1 यहाँ 4, ठीक है। यानी 7 4 28 -1 29/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम आपको 5 जा रहा है, इधर आपको 7 जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर लाइन बड़ा सा खींच लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे, बीच में 0 करते हैं, 0 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। अब पीछे बढ़ेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और इधर एक ले लेते हैं -8, ये हो गया। अब यहाँ क्या लिखा है, -7 लिखा है, तो ये -7 और -8 के बीच में होगा, ध्यान देंगे। और ये लिखा है 5 1/3, तो ये 5 और 6 के बीच में होगा। अब ये आपको देखिए ये 5 हो गया तो हम लोग 5 के पास चलेंगे। यहाँ 1/3 है तो जितना डिनोमिनेटर होगा उससे हम लोग एक कम लाइन लेंगे, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर आपका कितना हो गया, यहाँ पर 3 है तो यहाँ लिखेंगे 1 और 2 लाइन लिया गया। अब क्या इसको करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे ये आपका हो जाएगा
5 1/3 हो गया रिप्रेजेंट आपका। ठीक है, सॉरी 1 नंबर है तो इस पे आप यहाँ पे लेंगे इसको, ये जो पॉइंट है यहाँ पे ले लेंगे आपका 5 1/3, 1 नंबर पे 5 1/3 हो गया, क्योंकि यहाँ 5 लिखा है तो 5 और 6 के बीच में होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है -7 1/4, तो यहाँ 4 लिखा है, यानी 3 लाइन लेंगे यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, कितना लिखा है -1/4, यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1 हो गया, यहाँ लिखेंगे आप ऐसे आपका -7 -1/4। ठीक है, -7 -1/ आपका हो जाएगा 4, ये आंसर हो जाएगा। बस ध्यान देना है कि आपका आगे में नंबर कौन सा है, जो नंबर होगा उसी के बीच में हम लोग लिखेंगे। तो आई होप आप लोग को पता चल गया होगा कैसे हम लोग नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और नंबर लाइन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। देखिए इसको रिप्रेजेंट करना है, आपको बताना है कि कितना इसका लेंथ होगा। तो यहाँ देखिए जो भी आपका नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग नंबर लाइन पहले रिप्रेजेंट कर लेंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आप लोग 0 1 2 3 4, यहाँ क्या है 3 है, -3 तक जाएगा, -1 -2 और -3। ठीक है, जैसे वैसे रिप्रेजेंट हो गया। अब इसको काउंटिंग करना है, स्टेप्स काउंट करना है। ठीक है, यहाँ देखिए स्टेप्स काउंट करेंगे, आपका हो जाएगा, देखिए -3 है तो -3 शुरू करेंगे, 1 पॉइंट मतलब 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 5 और 6। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 6 यूनिट, यानी आपका 6 बार ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अब ध्यान देंगे, मान लीजिए ये आपको 3.5 होगा, मैं इसको रेज कर रहा हूं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 3.5 है और 4 पॉइंट ये इधर 3.5 है, तब क्या होगा। तो उस कंडीशन क्या करेंगे, देखिए आप इसको फिर से एक नया नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और यहाँ क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ अगर लिखा हुआ है मान लीजिए 1/2, ठीक है, और इधर लिखा हुआ है 3 1/2। ओके, एक लिखा हुआ है 1/2, एक लिखा हुआ है 3 1/2, तो ये कितना यूनिट होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये तो सिंपल था आपका कि भाई लाइन ड्रॉ कर दिए, काउंटिंग कर दिए, लेकिन अगर आपको 1/2 और 3 1/2 दिया हुआ है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए सिंपल लाइन ड्रॉ कीजिए, एक 0 लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे आपका 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है 1/2, मतलब क्या था, आधा इट मींस क्या हो गया, आपको आधा शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ शुरू होगा, तो आपका एक पॉइंट यहाँ से यहाँ चलेगा, ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ चलेगा, और तीसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ चलेगा। कितना यूनिट हो गया आपको, 3 यूनिट हो गया। ठीक है, 3 यूनिट। आप ध्यान रखेंगे कि जहां से हम लोग शुरू करेंगे उसके अकॉर्डिंग यूनिट होगा, ऐसा नहीं कि हाफ शुरू करेंगे तो हम लोग हाफ पे ले जाएंगे, यहाँ नहीं होगा, आपका एक यूनिट जहां होगा वहां लेके जाएंगे। अगर आधा है तो बीच में लेके चलेंगे इसको। ठीक है, अगर शुरुआत है तो शुरुआत लेके चलेंगे, नंबर है तो नंबर पे लेके चलेंगे, अगर आधा शुरू है तो हम लोग हाफ लेकर चलेंगे उसको। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपको 3 यूनिट हो जाएगा, और जब ऐसे नंबर रहेगा तो जो नंबर आपको है वो नंबर पे हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी नंबर को काउंट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, या भी हो सकता है कि आ भी जाए क्वेश्चन। तो इसको x का वैल्यू निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले इसको लिखिए, ऐसे लिखेंगे x/9 = 19/3। आप लोग को एक तरीका बता रहे हैं, कभी भी कोई भी अगर x का वैल्यू निकालना हो तो उस कंडीशन में मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप शॉर्टकट मेथड से कीजिए, बिना मल्टीप्लाई डिवाइड किए आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे होगा। बच्चे लोग क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो उसको कुछ नहीं करना है। देखिए आपका जब x का वैल्यू निकालना होता है तो उस कंडीशन में इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका हो जाएगा क्या, x × 3। ठीक है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो गया 19 × 9। ठीक है, या 9 × 9 लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब करना क्या है, जिस नंबर के साथ x होता है वो नंबर आप नीचे लिखिए। यानी आपका इसके साथ क्या है, ये जो नंबर है इसके साथ आपको क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है इस नंबर के साथ, तो x को यहाँ छोड़ दीजिए ऐसे, और 3 को नीचे लिखेंगे। यहाँ क्या करेंगे 19 × 9/3। ठीक है, x इसके साथ था इसलिए हम लोग 3 नीचे लिख दिए। अब करना क्या है, इस नंबर को काटना है, 3 3 जा 9, क्या हो गया 3 3 जा 9 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 3 जा कितना हो गया 57, x =
57 आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पहले मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस मल्टीप्लाई के फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में लिख देना है, उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है, तो ये आपका एक्स का वैल्यू इस तरह से फाइंड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया गया बॉक्स, यहाँ बॉक्स बाई 2 और उसके बाद इक्वल टू 8/4 दे दिया गया, तो सेम तरीका से बनेगा। आपको जो बॉक्स है उसको x मान लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये बना है वैसे उसको सॉल्व कर देना है, तो आपको इस तरीके से बनेगा। या मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है 2/5 और 3/5 के बीच में कंपेरिजन करना है, कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी इसी तरीके से होगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर LHS इधर का नंबर दोनों इक्वल हो गया तो आपका ये बराबर होगा, अदरवाइज हम लोग बड़ा छोटा के अकॉर्डिंग इसमें बड़ा छोटा साइन दे देंगे। तो सारा तरीका आपको इसी तरीके से बनेगा। ओके, जितने क्वेश्चन रहेंगे सब आपको इसी तरीके से बनेंगे। अब देखिए, व्हाट शुड बी एडेड टू गेट इतना, हम इसमें कितना ऐड करेंगे जो हमारा 26/33 होगा। सिंपल लॉजिक है। देखिए, अगर कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए इसमें हम कितना ऐड करेंगे जो हमारा 26/33 होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -5/11 प्लस x इक्वल टू क्या आ जाएगा 26/33, यानी -5/11 में हम कितना ऐड करेंगे जो 26/33 हो जाएगा। अब करना क्या है, इस तरह का इक्वेशन आप लोग बनाए होंगे, करना क्या है, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 26/33, ओके, और ये नंबर को उधर ले जाएंगे तो ये आपको माइनस हो जाएगा, और ये क्या होगा -5/11। ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, यहां देखेंगे ये आपका जो नंबर है जिससे माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है, और उसके पहले क्या करेंगे, ये दोनों जो नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 11 और 33 का एलसीएम कितना होगा आपको 33 हो जाएगा। अब कैसे होता है, तो जब भी फ्रैक्शन में जो आपका फ्रैक्शन दिया हुआ उसका अगर एलसीएम निकालना हो तो ध्यान देंगे, अगर कोई भी टेबल एक दूसरे से कट जाता है, जैसे 11 जो है 33 से कट जाएगा, इट मीन 33 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना होगा 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 लिखा गया। अब क्या है, 33 के टेबल में 33 1 टाइम्स आता है, इसलिए 26 में 1 मल्टीप्लाई करके कितना होगा आपका 26 हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। और 11 के टेबल में 33 कितने टाइम बताया आपको 3 टाइम्स, ठीक है, तो 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसको लोग सॉल्व करेंगे, 6 5 11 और 3 1 2 1 3 और 1 4 41/33। ठीक है, अगर इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है तो इसको कर दीजिए ऐसे कन्वर्ट, 33 और 8 यानी कि आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ लिखेंगे 18/33। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर बनाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, तब उसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए एक सिंप्लीफाई है क्वेश्चन 7, इसमें लिखा है 5/11 पावर -1 माइनस 13/5 प्लस 3/15। करना क्या है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान देंगे कि जब भी कोई भी नंबर के ऊपर जो पावर होता है वो पावर माइनस में अगर दिया हुआ है तो हम लोग नंबर को उल्टा कर देंगे। ठीक है, पावर से माइनस खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा है 5/11 पावर -1 तो हम लोग इसको उल्टा कर देंगे तो माइनस वो खत्म हो जाएगा, पावर में जो माइनस है वो आपको कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। यहाँ लिखेंगे आप ऐसे, इसको हम लोग उल्टा करते हैं तो आपको हो जाएगा 11/5, ये हो जाएगा -13/5 प्लस 3/15। ठीक है, ये आपका हो गया सिंपल। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो तीनों का एलसीएम कितना होगा 15 हो जाएगा, क्योंकि 5 के टेबल में 15 आता है। ठीक है, तो इसका ये एलसीएम कितना हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा। अब देखिए 5 से कितना होता है 15, तो 11 से कितना हो जाएगा 33। जितना टाइम्स में आपको 15 आता है उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर माइनस, अब देखिए फिर 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स तो फिर आपको 3 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया 33 से कितना हो गया 39। ओके, प्लस ये आपका हो जाएगा 3 1 जा 3, बिकॉज 15 के टेबल में 15 तो एक ही बार में आता है, तो हम लोग 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए
तो आपका 3 1 जा 3 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 15, और इसको सॉल्व करते हैं, ये आपको 33 और माइनस 39 कितना हो गया, माइनस आपका हो जाएगा 6। क्यों होगा, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। तो 39 में से हम लोग 33 को माइनस कर दिए, 6 हो गया, और नंबर बड़ा कौन सा है, माइनस 39 है, तो हम लोग माइनस लिख देंगे और फिर यहाँ प्लस 3 कर देंगे। ठीक है, प्लस 3 हो गया, और फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यहाँ लिखेंगे -3/15। ठीक है, अगर ये कैंसिल होगा तो उसे काट देंगे, ये आपको काटेंगे तो हो गया -1/5, क्योंकि 5 से 15 होता है, तो -1/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बस ध्यान देना है कि कोई आपका पावर में माइनस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब ये फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल मतलब होता क्या है, उल्टा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आपका नंबर है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद उसका हम लोग उल्टा करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका हो जाएगा -2/3 इंटू 5/7 प्लस 2/9, और हम लोग जब डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो डिवाइड को सॉल्व करने के लिए जो नंबर है उसको हम लोग उल्टा करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, 3/1 इंटू 6/7। ये ध्यान देना है कि हमेशा राइट साइड वाला नंबर उल्टा होता है, आप हमेशा लेफ्ट साइड वाला नंबर उल्टा नहीं करेंगे, राइट साइड का नंबर उल्टा करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया 3/1 इंटू 6/7। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। देखिए ये आपका क्या होगा, यहाँ देखेंगे ध्यान से, आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, यहाँ 3 हो गया। ठीक है, ये 3 2 जा 6, यहाँ 2 आपका हो जाएगा। अब देखेंगे और भी कहीं कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखेंगे ध्यान से कि आपका यहाँ बीच में प्लस है, इसलिए इधर कैंसिल नहीं करेंगे, जो कैंसिल होगा इधर ही कैंसिल होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 है और यहाँ 2 है आपको, नीचे 7 हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे। आगे बढ़ते हैं, आपका हो जाएगा 5 2 जा 10, -10 बाई कितना हो जाएगा इधर, -10/21। ओके, और यहाँ प्लस लिखेंगे, 2 2 जा 4 बाई कितना हो गया, 7 1 जा 7। ओके, ये देखिए ध्यान देखेंगे, आपका ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 2 जा 4 हो गया, और 7 1 जा 7 हो जाएगा। इधर आपका -2 और 5 -10 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 21। ओके, यहाँ लिखेंगे -10 और प्लस 7 3 जा 21 होता है, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ दोनों को माइनस करेंगे तो 2 बाई आपका 21 हो जाएगा। ओके, 2/21 कैसे आएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम लोग 12 में से 10 को माइनस किए तो 2 आ जाएगा, और ये 21 हो जाएगा, और नंबर बड़ा आपका 12 है, इसलिए यहाँ पे +2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन निकालेंगे। अब क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा। उल्टा करेंगे तो रेसिप्रोकल आपका हो जाएगा 21/2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 1/2 आंसर। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो उल्टा आपको पहले सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको उल्टा कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के वैल्यू निकालना है इसमें। ठीक है, तो जब इस तरह क्वेश्चन होगा तो ध्यान देंगे कि जो इसका नंबर है वो सेम है कि नहीं। ठीक है, अब देखते हैं, बनाते हैं इसको। तो -7/11 पावर -3 इंटू -7/11 यहाँ पावर 5x इक्वल टू आपका हो जाएगा -7/11 पावर -2 और इधर -1। देखिए यहाँ आपको पावर में -2 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। ठीक है, और सारे का बेस क्या है, सेम है। तो जब आप कोई भी नंबर में जो पावर होता है, अगर पावर में एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई पावर होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए ऐसे लिखेंगे इसको, -7/11 पावर -3 इंटू -7/11 पावर -x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपको -7/11 अब पावर हो जाएगा 2। पावर 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि -2 और -1 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों साइन कैंसिल हो जाएगा।
अब देखिए करना क्या है, सबका बेस सेम है तो यहाँ लिखेंगे -7/11, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब पावर -3 और प्लस 5x इक्वल टू -7/11 और पावर 2। हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे -3 प्लस 5x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू 2 प्लस 3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/, इसको लिखेंगे x इक्वल टू आपका हो जाएगा 5/5, इसको कैंसिल करेंगे तो आपका x का वैल्यू हो जाएगा 1। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान देना है कि जो आपका पावर दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, उसको देख के हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो सकता है मैच किया हो या मैच कर जाए। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे कि पी और क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है। एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि दुनिया का कोई भी नंबर, अगर उस नंबर में पावर आपका 0 दिया हुआ है, जैसे यहाँ देखिए पावर 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह हो गया कि उस नंबर का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। कोई भी नंबर हो अगर उसमें पावर 0 होता है तो उसका मतलब उसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो देखिए अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 का पावर 0, इसका मतलब 1 होता है। अगर 100 का पावर 0 लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब भी 1 ही होता है। दुनिया का कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर 0 है तो उसका मतलब आंसर क्या होगा 1 होगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, अगर p/q का वैल्यू, ठीक है, ये दिया हुआ है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p/q पावर -2। यहाँ लिखेंगे 5/6 का पावर, यह -2 लिखा हुआ है। उसके बाद इनटू, इसका मतलब क्या हो गया 4/3 पावर 0, इसका मतलब क्या हो गया 1 हो गया। मैंने बताया कि दुनिया का कोई भी नंबर हो अगर पावर में 0 है इसका मतलब उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग उल्टा कर देंगे क्योंकि पावर में माइनस दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे 6/5 का पावर 2 इंटू 1। अब हम लोग इसको स्क्वायर निकालेंगे, 36 बाई कितना हो गया 25 और इंटू 1, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 का हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यानी 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, और 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया 36/25। अब क्या करना है, यहां पर निकालना है, लिखेंगे वैल्यू ऑफ p/q -2 तो इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहां लिखेंगे 36/25, ठीक है, क्योंकि आपका p का वैल्यू क्या आ गया, ये 36 आ गया, q का वैल्यू क्या हो गया आपका ये हो गया 25, इसको -2 कर दिए, इसको उल्टा करेंगे तो आपका होगा 25/36 का पावर 2, सॉल्व करेंगे तो 625/1296 आंसर हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 को 36 से तो आपका 1296 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आता है। तो बस आपको पैटर्न देखना है, तरीका देखना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और इसी तरीका से आपका असर्शन रीजन भी रहता है। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है और कैसे उसको बनाना है। इसी पैटर्न से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है।